प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके डिमांड पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। बच्चों, अगर इस वीडियो को समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आपने लास्ट वीडियो बच्चों जरूर देखा होगा। किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। किसी भी इलेक्ट्रोड का जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों, ये निकालना चाहते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं अपने प्यारे से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। कैसे करते हैं बच्चों? लेट अस सी। बच्चों, इस जिंक का निकालना याद करो। Zn2 प्लस आयंस को लेके Zn2 प्लस इसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। याद है, बताया था ना। यहां डेवलप किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हमको मेजर करना है। ये पूरा जोड़ दिया इसको किससे? एसएच से। ये साल्ट ब्रिज आपको पता है क्या करता है? साल्ट ब्रिज मैंने सब बता चुका हूं बच्चों। यहाँ जो पॉजिटिव आएगा उसको न्यूट्रलाइज ये करेगा, यहाँ जो H प्लस इसके ऊपर जाएगा, जो यहाँ नेगेटिव पार्ट बचेगा उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? K प्लस। जो यहाँ नेगेटिव पार्ट बचेगा उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? K प्लस। याद रखो बच्चों, आई ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग। आज मेरा पर्पस है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन होगा। SHE याद करो बच्चों, SHE ये एक्ट करता है एनोड या कैथोड की तरह, और दोनों ही केसेस में इसका जो E0 होता है वो 0 वोल्ट मानते हैं बच्चों। सबसे पहला यहां पर आते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? Zn से क्या हुआ? Zn2 प्लस में गया और 2 इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों निकालना है। ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बात कर सकते हैं। यस बच्चों, E0 हुआ, Zn से Zn2 प्लस इसको मानते हैं X। यहां बच्चों लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड रिडक्शन। लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। तो बच्चों राइट साइड क्या हो जाएगा? यहां से H प्लस इलेक्ट्रॉन को लिया जो उसने दिया, तो और इसका बच्चों हो गया रिडक्शन, ये हो जाएगा H2। ठीक है, ये है कहानी। ये देखिए E0 बच्चों क्या हो जाएगा? H प्लस और से आ जाएगा H2। ये कितना आ जाएगा? 0। ओके बच्चों, ये 0 वोल्ट आया, ये X वोल्ट आया। X को निकालना है बच्चों, इसको ऐड कर दें, ये कंप्लीट सेल बन गया। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। बच्चों ऐड कर दें, तो ऐड जब हम करेंगे पहले बच्चों, तो ऐड हम करेंगे तो ये आ जाएगा Zn प्लस 2H प्लस, ये बच्चों हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस हो जाएगा क्या? H2। ओके बच्चों, अब E0 सेल जो यहां पर आ गया, E0 सेल जो यहां पर आ गया वो कितना आ जाएगा? X वोल्ट आ गया। X को निकालना है। अब बच्चों क्या कहता है? कहता है कि नर्स इक्वेशन यूज करो। तो बच्चों नर्स इक्वेशन क्या था मेरा? बोलोगे सर E सेल बराबर था E0 सेल था। E0 कितना था? E सेल बराबर था E0 सेल माइनस 0.059 बाई क्या होता है? N लॉग RHS, लॉग RHS। तो बच्चों N है कितना हो जाएगा? N 2 हो जाएगा बच्चों। RHS कंसंट्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये देखो, ये प्योर सॉलिड है, इसका 1m लेते हैं प्योर सॉलिड का। अब इसका ले लो आप, तो लॉग Zn2 प्लस कंसंट्रेशन इनटू H2 कंसंट्रेशन बाई पहले बच्चों H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? स्क्वायर। अब बच्चों कहता है क्या कि अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो ये ध्यान दें कि जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, क्या बच्चों बोल रहा हूं? वाइल, मैं लिख लो ना बच्चों, मैं बोल रहा हूं उसको लिखो उसको। बोर्ड छोटा है, मैं तो लिख नहीं पाऊंगा। जब कहता है कि जब हमको ये निकालना हो, मैं बोल रहा हूं लिखो, वाइल डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, while determining standard electrode potential all the concentration terms must be 1m। इन सब को 1m लेना पड़ेगा, और T बच्चों लेना पड़ेगा रूम टेम्परेचर, और P लेना पड़ेगा दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। ये बच्चों कंडीशन कह दिया है, ये कंडीशन कहा, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट रहा ये सारे जो कंसंट्रेशंस हैं ये 1m होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1m होने चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, 1m होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1m होने चाहिए। ठीक है, तो पुट कर दो बच्चों, काम खत्म। तो देखो E सेल बराबर हम लिख सकते हैं E0 सेल माइनस 0.059 बाई क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा पहले बच्चों log 1
इंटू 1 का 1 स्क्वायर, log 1 क्या होता है 0 हो गया बच्चों। तो ई नॉट सेल कितना लिए थे, x लिए थे, यहाँ x पुट कर दो और ये हो जाएगा log 1 दैट इज 0, तो x माइनस 0, यह बच्चों आ गया x। अब देखो जैसे ही ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाएंगे, ये जो कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, तो बच्चों यहाँ रीडिंग मिलेगी हमको वोल्ट मीटर में, ये वोल्ट मीटर है तो रीडिंग मिलेगी, तो इस सेल की मिलेगी और इस सेल के बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। आई बात समझ में? तो x हमने निकाल दिया बच्चों, ये x से हम निकालेंगे, बात समझ में आई? ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, जैसे ही सारा कंसंट्रेशन टर्म 1m लिया गया और T लिया गया 25 डिग्री सेल्सियस, P लिया गया 1 एटमॉस्फेयर, तो प्यारे बच्चों जो इस वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है दैट इज ई सेल, और ई सेल किसके बराबर आया, ई नॉट सेल के बराबर, दैट इज x के बराबर। बाकी बच्चों समझ में आई बात? तो ये जो मेरा वैल्यू आता है बच्चों, ये जो वैल्यू आता है x का, वो क्या आता है मैं बता दूं बच्चों। मैं कई जगह है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बच्चों लिख रहा हूँ, हटाओ इसको, तो मैं मिटा देता हूँ बच्चों, तो समझ में आ गया, हटाओ इसको। देखो क्या आया था, ये बच्चों आया था Zn जब ऑक्सीडेशन करता है, समझो बड़ा अच्छा कंसेप्ट आएगा इसमें से, 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा ई नॉट, x का वैल्यू आया बच्चों, x का वैल्यू जो आया वो आया था 0.76, कितना आया था 0. मतलब जब जिंक ऑक्सीडेशन होता है तो ये आ जाएगा Zn से Zn2 प्लस, ये आ जाएगा 0.76 वोल्ट। देख ले बच्चों, जिंक का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो जो ई नॉट आया, देखो जिंक से आया Zn2 प्लस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से +2 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये जो आया पोटेंशियल डिफरेंस तो कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। कितना बच्चों आया 0.76 वोल्ट। अब डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स लिए गए और सबका बच्चों मेजर किया गया, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया जो मैं बता रहा हूं, जितना ये बच्चों पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जितना ये पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन इजली होगा। तो अगर ये वैल्यू बच्चों दिया है, अगर ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया है, तो अब ये देखिए कितना इसका वैल्यू पॉजिटिव है, कितना इसका वैल्यू पॉजिटिव, मतलब हायर द पॉजिटिव वैल्यू, उतना आसानी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, तब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से करके। अच्छा जल्दी नोट करिए, मिटाने जा रहा हूं मैं। ओके, अब बच्चों इसमें आया कंसेप्ट कि चूंकि नस्ट का जो जोर था ना वो रिडक्शन पोटेंशियल पर था, क्या था बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल पर था। तो अगर मैं बच्चों बात करूं, यहाँ पे ध्यान दो बात करूं, अगर मैं ऐसे बात करूं, इसको ऐसे बात करूं, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा Zn, तो बच्चों यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, तो Zn2 प्लस से Zn कितना हो जाएगा -0.76। अब ऑब्जर्व कर लो, माइनस का मतलब टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है ही नहीं, -0.76 वोल्ट। देख रहे हो, ये जब भी बच्चों नेगेटिव वैल्यू हो, देखो मैंने बताया था ना, रिड्यूसिंग एजेंट, याद करो, लूजेस इलेक्ट्रॉन, RALE, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों सीख लो, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, OAGE। तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं कहां से कहां पहुंच गया है। देखो जो रिड्यूस बच्चों अच्छा होना चाहिए तभी समझ आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, देखो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इट्स अ वेरी रिड्यूसिंग एजेंट। देख रहे हो कैसे कनेक्ट हो रहा है सारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा था, H+ वाला था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो देखो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये सर कर रहा है, लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब तो यहां पे देखो, यहां मैंने क्या लिखा, जितना हायर, चूंकि नस्ट का जो जोर था वो रिडक्शन पोटेंशियल पर था, ठीक है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, जितना हायर नेगेटिव वैल्यू होगा, हायर नेगेटिव वैल्यू, जैसे मान लो बोला -6 -8, तो -8 वाला। तो बच्चों सुनो, ये कंसेप्ट को लिखना और रट जाना बता रहा हूं बढ़िया से, जो मैं लिखने जा रहा हूं। हायर द नेगेटिव वैल्यू, फिर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं समझाने के लिए। हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर विल बी क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका इजिली क्या होता है, इसका इजिली होता है ऑक्सीडेशन होता है। याद करो बच्चों,
जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ऑक्सीडेशन याद कर जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना हाई नेगेटिव वैल्यू होगा उसका आसानी से ऑक्सीडेशन भी होगा। जिसका आसानी से ऑक्सीडेशन, जिसका हायर नेगेटिव वैल्यू होगा, किसका, एसआरपी का, उसका इजीली क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखो बच्चों, इसी पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका फ्रेम कर गया। मैं दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पर। देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू देखो, यहाँ सारा ये वैल्यू आपको साफ नजर आ रहा, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब देखिए आ जाएगा साफ, आ गया ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो जरा, ये सारे एसआरपी दिए हुए हैं, साफ आ रहा है ना बच्चा, इधर देखो तो, देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे देखो, मैं थोड़ा और साफ करूँ, देखो अब साफ आ गया, ठीक है, पढ़ पा रहे हो, देखो ऊपर देखो सबका एसआरपी दिया हुआ है। जितना हाई नेगेटिव बच्चों देख लो, जितना हाई नेगेटिव होगा उसका उतना ही आसानी से ऑक्सीडेशन होगा। जितना ऊपर होगा देख लो एसआरपी, जितना नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो उल्टा कर देंगे। तो जितना हाई बच्चों नेगेटिव वैल्यू होगा उसका आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों, आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ आई बच्चों? मैं कुछ एग्जांपल देकर बच्चों समझा रहा हूं, और देखो तुरंत कोई एनसीईआरटी का फॉर्मूला जरूरत नहीं यूज करने की, ऐसे बच्चों बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं बच्चों, 2-3 केस में आपको दिखा दे रहा हूं। ई नॉट सेल निकालना सीख जाइए, मजा आ जाएगा। ई सेल तो आप नर्स डिप्रेशन में बस यूज करना होगा, ई सेल आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस ई नॉट सेल वाले निकालना सीख लो। आज आपको 2 हाफ सेल्स के ई नॉट सेल दिए रहेंगे, ई नॉट सेल दिए रहेंगे, आप बन जाएगा। पहला बच्चों एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, पहला एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ई नॉट दिया और यहाँ बच्चों दिया Li प्लस दिया और Li दिया। ठीक है बच्चों, जो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं ये एसआरपी के लिए है, इससे रिडक्शन पोटेंशियल में है ये, बस याद रखिएगा। हमेशा ये ऐसा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो उल्टा कर देंगे। उल्टा समझ रहे हो, जैसे लोग दिखाता हूँ, ये दिया -3.05 वोल्ट। अगर मान लो बच्चों ऐसे दे दिया Li से Li प्लस, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ उल्टा किए, ये भी उल्टा हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ उल्टा का मतलब, प्लस से माइनस। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा आप इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट किस पर है, एसआरपी पे है, सेल रिडक्शन पोटेंशियल पर है, एसआरपी समझ रहे हो। अच्छा एक और लेते हैं बच्चों, एक और लेते हैं, 2 दिया रहेगा ना कम से कम, तो ई नॉट आ जाएगा Li प्लस Li, और एक बच्चों और दिया, एक मैं ले देता हूँ, देखो एक और ले लेता हूँ, ई नॉट मान लो मैंने दिया mg 2 प्लस से mg, ये बच्चों मान लो दे रहा है -2.37 वोल्ट। देखा, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब देखो इसमें लोग फालतू यूज करते हैं। अब देखो कैसे बताता हूं कंसेप्ट, दोनों चेक करो, रिडक्शन हो रहा है कि हो रहा है। +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यस। +2 0 घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यस। दोनों नेगेटिव वैल्यू, मैं क्या बोला, हायर नेगेटिव वैल्यू चूज करो, तो घेर दो, जिसको घेरोगे उसमें होगा ऑक्सीडेशन। वाओ क्या कंसेप्ट है, देख लो, जिसको घेरो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। घेर दिया ऑक्सीडेशन, ई जैसे है वैसे ही रहेगा रिडक्शन, देखो सामने दिख रहा है। हायर नेगेटिव वैल्यू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लूज इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये वाला Li, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा। तो हाई नेगेटिव वैल्यू कैसे बच्चों लिखेंगे देख लो जरा, बस इसमें कर दो ऑक्सीडेशन, जो घेरो ऑक्सीडेशन, पहले ये लिखेंगे Li, वेरी गुड। देन बच्चों Li प्लस, वेरी गुड बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइनस, यहां दिखा देंगे ई नॉट Li प्लस, कितना आ जाएगा, ये साइन चेंज कर गया, कितना, ये आ जाएगा 3.05 वोल्ट। बच्चों जैसे वैसे लिख दें, mg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, हो गया बच्चों, देख लो जरा, ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन, जिसको घेरे ऑक्सीडेशन। अब इसको बच्चों बैलेंस कर दें, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दें बच्चों, कर दें, 2 से गुना करते हैं, इसको मत गुना करना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना, ई नॉट सेल है, कोई मतलब नहीं है इसको कंसंट्रेशन टर्म से, ठीक है। बस इसको करो, ऐड कर दो बच्चों, ऐड कर दो, एडिंग, क्या कर दिए, ऐड कर दिए,
ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। अब बच्चों क्या आ जाएगा, बच्चों क्या आ जाएगा, ये ऐड करो, ये हो जाएगा 2 से, तो 2Li प्लस Mg2 प्लस हो गया, यहां पर आइए 2Li प्लस, और यहां बच्चों आ जाएगा Mg। देख लो 2Li प्लस Mg2 प्लस 2Li प्लस प्लस Mg, 2 प्लस 2 प्लस आ गया बच्चों। अब देखो ई नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, ई नॉट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखो कैसे लिख रहे हैं, जैसे लिखा हो वैसे ही, Mg2 प्लस, यहाँ लिखेंगे Mg। कितना वैल्यू आया बच्चों, यही है ना, माइनस, माइनस कितना आया है, कितना आया है, माइनस, ये बच्चों कितना आया है, माइनस 2 पॉइंट, ये बच्चों क्या, माइनस 2.37। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ई नॉट से निकाल सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा 3.05 माइनस 2.37 वोल्ट। कंसेप्ट देखो बच्चों मैंने बना दिया, देख रहे हो, ई नॉट सेल हमेशा बच्चों पॉजिटिव आएगा, याद रखना। क्यों आएगा, आपको पता है ना कि डेल्टा जी नॉट सेल जो होता है माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, और आप पढ़ चुके हो कि कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट सेल नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव कब होगा, ये माइनस कब आएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए बच्चों याद रखोगे कि जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो ध्यान देना, ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो मोस्टली क्वेश्चन सही होता है। हो गया बच्चों, अब देखते हैं सेल डायग्राम क्या होगा। सेल डायग्राम कट नहीं रहा है बच्चा, ठीक है ना, ये बुरा रहा है ना, देख लो। हाँ। सेल डायग्राम बच्चों क्या होगा, सेल डायग्राम बच्चों क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन को लिखते हैं लेफ्ट साइड में, तो Li से Li प्लस, और 2 को वर्टिकल लाइन 60 बीज हो गया, और ये आ जाएगा क्या, Mg2 प्लस से क्या आ जाएगा, Mg हो जाएगा। चलो बच्चों इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बीच में 60 बीज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बीच में 60। आओ एक और बच्चों देखो, 2 नेगेटिव था, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कर दिया। याद रखना, जितना नेगेटिव, याद करो ये मैंने बताया ना, जितना नेगेटिव होगा ऊपर होगा, और जितना नीचे होगा उतना पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा मिटाऊं मैं, चलिए मिटाऊं 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 मिटाऊं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेते हैं, फिर 2 पॉजिटिव लेते हैं, बस बच्चों उसके बाद काम खत्म। फिर तुम प्रैक्टिस करो। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों दे रहे हैं, तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब एक लेता हूं नेगेटिव, देखिए ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, इसी बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिला, ई नॉट सेल निकालते चले गए सब मेटल इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते चले गए, अरेंज कर दिए, तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गया। याद रखो, दिखा चुका हूं तुमको, ई नॉट Zn ये कितना था बच्चों, माइनस 0.76 वोल्ट था, और एक पॉजिटिव लेते हैं, हो गया बच्चों, और ये लेते हैं कितना है भाई, 0.24 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट है बच्चों, सॉरी ये बच्चों है 0.34 वोल्ट। बच्चों देख लो, लड़ाई फिर शुरू है, देख लो एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए फिर से एक बार, दिख रहा है, देखो जितना ऊपर है उतना स्ट्रॉन्ग SRP होगा, मतलब जितना ऊपर आसानी से ऑक्सीडेशन, मतलब Li आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इन दोनों में लड़ाई हो तो ऊपर वाला इजीली लूज करेगा। हाँ देखो नीचे देख रहे हो ना, हायर पॉजिटिव वैल्यू आता जा रहा है, तो जितना ऊपर ऑक्सीडेशन इजीली होगा और जितना नीचे उतना इजीली रिडक्शन होगा, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखो नेगेटिव वाला यहाँ पे है और पॉजिटिव वाला इधर है, तो लड़ाई कहाँ है, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, इजीली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग SRP होगा। जितना ऊपर इजीली ऑक्सीडेशन और जितना नीचे इजीली रिडक्शन। अब 2 पॉजिटिव वैल्यू हो तो पता ही है तुम क्या कर सकते हो, है ना। 2 पॉजिटिव वैल्यू में क्या करेंगे अभी दिखा देता हूं मैं, पहले ये समझ लो। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला क्या होगा, गोल घेर देते हैं, पॉजिटिव वाला आप देख लेते हैं, अभी भी ये घेर दिए, साफ आ रहा है बच्चों। चलो ठीक है, अब देखो नेगेटिव वाला
अब पॉजिटिव, जितना नेगेटिव इसलिए ऑक्सीडेशन होगा, घेर दिया ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसके अंदर, कर दो। यहाँ हो जाएगा Zn से Zn2+, यह आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बार रिडक्शन हो गया बच्चों, तो C2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ये Cu। अब यहाँ लिख दें E0 Zn से Zn2+, ऑक्सीडेशन हो गया, ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट, और ये प्यारे बच्चों हो जाएगा E0 Cu2+ से Cu। ये बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। ऐड कर दें इसको ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा Zn+ Cu2+, ये हो जाएगा Zn2+, ये हो जाएगा Cu, और प्यारे बच्चों E0 सेल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए 6 4 7 10 11, ये हो जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट, ये आ जाएगा। सही है, आ गया। अब बच्चों इसका सेल डायग्राम क्या होगा, सेल डायग्राम लिख दिया जाए जल्दी से। सेल डायग्राम Zn से क्या हो जाएगा Zn2+, 2 वर्टिकल लाइन, और ये बच्चे हो जाएगा Cu2+ से Cu। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन हो गया बच्चों। अब बीच में क्या गया सैल्वेज। आई बच्चों समझ में आया क्लियरली, जो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे, कितना आसान है। नेगेटिव वाला ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव वाला रिडक्शन, कोई लड़ाई नहीं थी इसके अंदर, मतलब आसान सी लड़ाई थी। ठीक है, चलिए आ गया यार कपड़ा यार। चलो बच्चों मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए, बस एक लास्ट केस और बता रहा हूँ, बस हो गया। E0 से मैंने सिखा दिया, बिना आपके एनसीईआरटी के फॉर्मूला के लिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए सर, हट क्या फॉर्मूला चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं। ओके बच्चों मेरे, देखो कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो का व्यू कम से कम 50,000 जाना चाहिए, याद रखो आप ही पर है। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कर लीजिए भैया, बढ़िया। चलो अब बच्चों एक और केस लेता हूँ, 2 पॉजिटिव वैल्यू का, 2 पॉजिटिव वैल्यू। अब खुद कॉमन सेंस यूज करो, बन जाएगा। मान लो बच्चों ये लिया Cu2+ ले लूँ, चलो Cu2+ से Cu, ये बच्चों आ रहा है कितना, तो प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है बच्चों, लो से हाई तक चला जाएगा। और एक और बच्चों ले लूँ, ये ले लेता हूँ Hg+ से Hg, ये बच्चों ले लिया 0.80, देखो ले लिया। अब खुद कॉमन से यूज करो, नेगेटिव से क्या आया, नेगेटिव से आया, घटते घटते नेगेटिव से क्या आया, देखो एक बार फिर से देखो, देखो देख पा रहे हो, साफ आ रहा है रोशन। हाँ देखो नेगेटिव से, देखो ध्यान दो, नेगेटिव 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 घटते, देखो नेगेटिव से ये 0 पे आया, फिर बढ़ना शुरू किया, तो लोअर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर है और हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या है, नीचे है। तो लोअर पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, इजिली ऑक्सीडेशन, और हायर पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, इजिली रिडक्शन। तो लोअर पॉजिटिव वैल्यू चेक करो, क्या चेक करो, लोअर पॉजिटिव वैल्यू चेक करो। तो लोअर ये है, अरे सर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, घेर दिए। अब बोलो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Cu से Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा E0 Cu से Cu2+, ठीक ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट। लोअर हायर, लोअर से हाई की तरफ जा रहे हो, तो लोअर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर होगा, हाई वाला नीचे होगा, तो जो ऊपर होगा घेर दीजिए, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ क्या होगा बच्चों, Ag+ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो जाएगा Ag, ये हो जाएगा E0 Ag+ से Ag, कितना बच्चों आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 0.80 वोल्ट। बच्चों 2 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, इसको मत कर देना गुना, बस इसी को। E0 सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई मतलब नहीं है इसको कोफिशिएंट से। चलो बोलो ऐड करो, ऐड करो बच्चों, तो ये हो जाएगा Cu+ 2 Ag+, देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ ना, ये आ जाएगा Cu2+, और ये हो जाएगा 2 Ag, ये हो जाएगा बच्चों E0 सेल बराबर जोड़ दोगे, ये हो जाएगा -0.34
देखो पॉजिटिव आ जाएगा ओवरऑल, बस यही तुमको देख लेना है। हो गया बच्चों? व्हाट इज सेल डायग्राम? सेल डायग्राम क्या होगा बोलो? ऑक्सीडेशन, तो सी से क्या होगा? ऑक्सीडेशन, 2 वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज, और ये हो जाएगा एजी प्लस से क्या हो जाएगा एजी। ऑक्सीडेशन, 2 वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज, और रिडक्शन हो गया बच्चों मेरे, काम करता हूँ। बोलो आसान लगने लगा? अपना कमेंट जरूर करिएगा मेरे वीडियोस पर। और ये मैंने बच्चों सेल निकालना सिखा दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग बच्चों ई सेल निकालना सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बस मस्ती से पढ़ते जाएंगे बच्चों। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है? फिर मिलेंगे बच्चों बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। इसको ठीक से बच्चों लिख दो, डायग्राम जरा बढ़िया से बना लो। ओके बच्चों, तो अपना प्यार बनाए रखिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।